जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो है हम लोग पेड़ पौधों में पोषण देख लिया था। ठीक है, आज की क्लास जो है हम लोग का अमीबा के बारे में है। ठीक है, तो अमीबा में पोषण कैसे होता है ये चीज़ आज हम लोग को जानना है। ठीक है, अमीबा में पोषण हम दो तरीक़ा से बताएंगे, लेकिन एक तरीका आज होगा और एक तरीका जो है हम लोग जब मानव में पोषण पढ़ लेंगे उसके बाद एक तरीका बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अमीबा के बारे में जान ले थोड़ा सा कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है अमीबा? एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेलुलर। कैसा कहते हैं? यूनिसेलुलर। साथ में यह जो है विषमपोषी प्राणी है। कैसा प्राणी है? विषमपोषी जीव है ना। इसको इंग्लिश में विषमपोषी को हेटेरोट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, विषमपोषी में तो कई प्रकार होते हैं, तो विषमपोषी में भी यह जो है समभोजी प्रकार का है। कैसा है? समभोजी। ठीक है, समभोजी या इसी को प्राणी समभोजी कहते हैं। ठीक है, प्राणी समभोजी। ठीक है, प्राणी समभोजी का क्या मतलब हुआ कि वह जो है किसी जीव को, अपने से छोटे जीव को, ठीक है, डायरेक्ट रूप से निगल लेता है कि नहीं। यानी कि भोजन को निगल कर जो पाचन करता है उसी को कहते हैं प्राणी समभोजी। क्या कहते हैं? प्राणी समभोजी। इसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक। क्या कहते हैं? होलोजोइक। ठीक है, अच्छा, एक तो हम लोग पहले जो है रफली डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है अमीबा का कोई साइज फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे भी बना दीजिए वो हो जाएगा आपका अमीबा। ठीक है, ये हो गया केंद्रक। ठीक है, ये है हमारा अमीबा, यहाँ लिख देते हैं। क्या है ये? ये हो गया अमीबा। क्या है? अमीबा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है खाद्य रिक्तिका। क्या है? खाद्य रिक्तिका है। क्या है? खाद्य रिक्तिका। ठीक है, इसी को एक और नाम रसधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को रसधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है दो प्रकार के द्रव्य पाया जाता है। एक जो है इसके साइड से इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसको कहते हैं इक्टोप्लाज्म। क्या कहते हैं? इक्टोप्लाज्म। हिंदी में कहते हैं बाह्य द्रव। क्या कहते हैं? बाह्य द्रव्य। ठीक है, क्या कहते हैं? बाह्य द्रव्य कहते हैं। और अंदर में जो रहता है उसको कहते हैं अंतः द्रव्य। क्या कहते हैं? अंतः द्रव्य। इंडोप्लाज्म। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका केंद्रक। क्या हो गया? ये हो गया आपका केंद्रक। ठीक है, क्या होता है कि यह जो है इसी के सहायता से जो है इसी द्रव के सहायता से यह जो एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह पे जा पाता है। ठीक है, यह जो है यह आगे ऐसे करके पैर इसको बढ़ाता है। ठीक है, और इधर से ये पुश करता है, धक्का देता है, तो यह जो है फिर से पलट के और दूसरा आकार बना लेते हैं। यह जो है प्रत्येक सेकंड प्रत्येक मिनट जो है इसका आकार, जब तक हम लोग बात करेंगे इसका आकार बदल जाता है कि नहीं। अच्छा, यह जो है जिससे यह चलता है इसको कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। कूटपाद क्या हुआ? कूटपाद मतलब कि कूट, जिसे इसका जो मतलब पैर है, एक तरह से इसको माना है, क्या पैर माना है, लेकिन यह कैसा पैर होता है जो मतलब निकला, इसका काम हुआ, आगे बढ़ा, फिर से गायब हो गया।
ठीक है। फिर से आभासी जिसको कहते हैं, आभासी पैर होता है, जो लगता तो है पैर लेकिन कुछ सेकंड के बाद गायब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा कूटपाद। क्या नाम रखा? कूटपाद नाम रखा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अमीबा जो है, इसका डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। अमीबा जो है कोशिका की सतह से उंगली जैसे अस्थाई जो है प्रवर्ध पादाव या कूटपाद, इसी को कहते हैं। यह जो है ना कूटपाद, इसी को पादाव भी कहते हैं, ठीक है। इसी को अस्थाई प्रवर्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई प्रवर्ध भी कहते हैं, ठीक है। अस्थाई प्रवर्ध भी कहते हैं। उसकी सहायता से क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। इसी कूटपाद की सहायता से जो है, इसी कूटपाद की सहायता से क्या करता है? अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है। कैसे करता है वो हमें आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे, ठीक है, और साथ में हम अभी बताएंगे भी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है? इसकी सहायता से क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह जो है प्रवर्ध भोजन के कणों को क्या करता है? घेर कर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। हम लोग जो है डायग्राम को बनाते चलते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम, इसको जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इससे आगे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। छोटा छोटा प्रत्येक में हम ऐसा केंद्रक, राजधानी है ना, ये नहीं बनाएंगे। आपको समझना है कि यहाँ जो है केंद्रक है, राजधानी है, कोशिका द्रव्य है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब प्रत्येक डायग्राम में हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कोशिका, अमीबा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है यह क्या किया? फिर से एक देखिए, इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या हुआ कि यह भोजन को देखा। क्या देखा? भोजन को देखा, ठीक है। भोजन देखा, खाद्य कण लिख सकते हैं। क्या है? इस खाद्य कण है, कुछ भी, कोई भी जीव हो सकता है। जैसे पैरामीशियम को भी ये खाता है, तो पैरामीशियम हो सकता है, कोई भी जीव है, छोटा इससे लेकिन होना चाहिए, है ना। ये तो केंद्रक बीच में है, ठीक है। तो ये क्या किया? ये खाद्य कण को देखा, और खाद्य कण को देखा तो यह क्या किया कि इसको जो है कूटपाद की सहायता से, इसका नाम हमने क्या दिया? इसका नाम क्या है? कूटपाद। तो कूटपाद को देखा, खाद्य कण को देखते ही यह अपना जो है कूटपाद को बढ़ाना स्टार्ट किया, और इस भोजन को क्या किया? घेर लिया, ठीक है। क्या किया? भोजन को ऐसे घेर लिया, ठीक है। तो भोजन को घेरने के बाद यह जो है, पहले भोजन देखा, अब क्या किया? इस भोजन को यह घेर लिया, ठीक है। कैसे? देखिए, यह भोजन जो है यहाँ पे आ गया, और यह जो है क्या किया? यह बंद कर लिया, और इसमें क्या किया? रसधानी का जो है निर्माण कर लिया, ठीक है। ये केंद्रक हो गया, ठीक है। क्या यहाँ कह रहा है ना कि यह जो प्रवर्ध है यानी कि कूटपाद क्या किया? भोजन के कणों को घेर कर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कर रहा है? खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों को विघटन कर सरल पदार्थों में क्या किया जाता है? सरल पदार्थों में जो है विघटन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ खास प्रकार के एंजाइम होते हैं जो इस पदार्थ को जो है, इस जीव को जो है, इस भोजन को क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा? इसको पहले विघटन करेगा, उसके बाद जो है यह क्या करेगा? इसका जो भी एनर्जी है वह को सारे कोशिका में विसरित कर देगा, ठीक है। क्या कर रहा है? आगे देखते हैं। कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। इसका जो भी एनर्जी है कोशिका द्रव्य में क्या किया? इसको विसरित कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि यह जो है बचा हुआ भोजन को जो है
बचा हुआ भोजन को किसी साइड में क्या किया, यह रिक्तिका है, यह जो है साइड में इस भोजन के कण को जो अपचे पदार्थ हुआ उसको जो है निकाल दिया, अपच पदार्थ। ठीक है, इसको जो है अमीबा से बाहर कर देता है। ठीक है, करा है। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसको जो है अमीबा से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे जो है हम आपको पैरामीशियम के बारे में बताएं उससे पहले जो है यह कैसे भोजन के कण को घेरता है। ठीक है, इसका एक वीडियो है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो देख लिए। अब जो है हम लोग देखते हैं पैरामीशियम। ठीक है, ये है क्या, पैरामीशियम है। हम लोग फिर से आपको डायग्राम बना देते हैं, इसको मिटा के। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मिटा दें। चलिए, बहुत बढ़िया बना लिए होंगे, आशा करते हैं। चलिए देखिए, पैरामीशियम का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए ऐसे करके जो है इसको इस प्रकार से सबसे पहले बनाना है। उसके बाद क्या करना है, इस प्रकार से सिल्ली इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं, है ना। बना देना है सिलिया। ठीक है, बना दिए सिलिया चारों साइड। अच्छा, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सिलिया। क्या नाम है, सिलिया। ठीक है, इसको जो है पक्षाव भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, सिलिया। इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में कहते हैं पक्षमाव। क्या कहते हैं, पक्षमाव कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें जो है एक होता है संकुचनशील रिक्तिका होती है। किस प्रकार का, कहाँ बना दे, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, यह जो है ठीक है, यह क्या है, संकुचनशील रिक्तिका है। क्या है, संकुचनशील रिक्तिका है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है दो केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं, दो केंद्रक होते हैं। ठीक है, एक का नाम है गुरु केंद्रक। क्या है, गुरु केंद्रक जो बड़ा होता है। ठीक है, और छोटा वाला का नाम है लघु केंद्रक। क्या है, लघु केंद्रक। ठीक है, छोटा वाला का क्या नाम है, लघु केंद्रक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है यह हो गया खाद्य रिक्तिका। क्या हो गया, खाद्य रिक्तिका। ठीक है। अच्छा, एक बात पहले क्लियर कर देते हैं कि इसमें भी जो है अमीबा की तरह ही पोषण होता है। किसके तरह, अमीबा के तरह ही इसमें भी पोषण
होता है, यानी कि लिटरेचर जो है आपको उसी की तरह लिख देना है, खाली अमीबा के जगह पैरामीशियम कर देना। वैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, 100% गारंटी है, फिर भी जान लीजिए ताकि पूछ दे तो बना सकिएगा। ठीक है, क्या होता है कि यह जो सिल्लियाँ हैं वो हमेशा चलती रहती है। क्या होता है? सिल्लियाँ हमेशा चलता रहता है। ठीक है, भोजन का कण यहाँ पे आया तो यह जो है इधर चलते क्रम में इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और अंदर आके जो है यहाँ पर यह जो है खाद्य रिक्तिका में यह इस भोजन को घेर लेता है। ठीक है, और अमीबा के तरह ही यह जो है इसमें घूर्णन करता है, घूमता रहता है, और घूमने के क्रम में इस भोजन को जो है क्या करता है, छोटे छोटे कणों में जो है विघटन कर देता है, और अंत में जो है क्या करता है कि इससे जो एनर्जी होता है इस पैरामीशियम में क्या कर देता है, एनर्जी को विस्तारित कर देता है। लास्ट में जो अपचय पदार्थ होता है उसे जो है उस किसी साइड में आके और रिक्तिका या खाद्य राजधानी जो है खुलता है और अपच पदार्थ को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।